देखो बच्चे, आज हमारा टॉपिक ये है कि पढ़ाई कैसे करना है। ठीक है, हर चीज़ में, हर लाइन में जाओगे तो मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रात दिन आप मेहनत करो और एकदम पढ़ते पढ़ते पागल बन जाओ, कुछ समझ में नहीं आए। हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, पढ़ाई होता है। और शहर का जो बच्चे पढ़ते हैं उसका तरीका अलग होता है, क्योंकि शहर में जो बच्चे रहते हैं उसका काम अलग होता है। गाँव में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे का घर का भी काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद खेती बाड़ी का भी काम करना पड़ता है। तो इस सारा चीज़ काम करते हुए, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। और पढ़ाई कैसे करना है कि पढ़ाई क्या है? पढ़ाई एक तरह से तपस्या है। पढ़ाई, एजुकेशन जो है ना, एक तरह से तपस्या है, एक तपस्या है। तपस्या का मतलब ये क्या होता है कि पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में जो हमारे देश के ऋषि मुनि संत सब थे, तो वो पूरे गांव से हट के, पूरी दुनिया से हट के जंगल में जाकर एकांत में, ठीक है, एकांत में जाकर वो तपस्या करते थे। रात दिन वहाँ पे भगवान ईश्वर अल्लाह की इबादत करते थे, पूजा करते थे। इसके बाद क्या होता था, उसमें आंधी तूफान बारिश धूप भी आ जाए तब भी उसका तपस्या भंग नहीं होता था। तो ठीक उसी तरफ से पढ़ाई भी एक तरह से तपस्या है। पढ़ाई सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, हर हाल में बच्चे को पढ़ाई करना है। देखिए, पढ़ाई करने का बहुत सारे तरीका है। पहला तरीका क्या है कि टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि गांव में सबसे पहला तरीका होता है कि भोर में पढ़ना जाता है। पुराने ज़माने में भी सारा लोग, हम लोग खुद भोर में पढ़ते थे। 4 से लेके 6 के बीच में 2 विषय पढ़ना ज़रूरी है। भोर में पढ़ना ज़रूरी है हर हाल में। ये ऐसा समय रहता है कि एकांत में, कहीं भी घर में, या तो टेबल कुर्सी लगा के घर के एक कोना में जाके पढ़ाई करना है, या नहीं हो तो बोरे बिछा के रही, कम से कम एकांत में भोर में 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में पढ़ना है। इसके बाद 6 बजे के बाद खाना पीना बनाना है, खाना है, पीना है, जो भी। उसके बाद जो ट्यूशन का टाइम है, उस टाइम में आपको ट्यूशन आना है। हर हाल में आपको ट्यूशन आना है। ठीक है, इसके बाद ट्यूशन के अलावा रात में कम से कम बच्चों को या तो 6 बजे से 8 बजे तक पढ़े, नहीं तो जो बच्चे 9th 10th के बच्चे, वो कम से कम 8 बजे से लेके 10 बजे तक के हर हाल में बच्चे को पढ़ना है। पढ़ना से ही होता है। दूसरी बात है कि जब क्लास में रहो, तो जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो, तो पहला तरीका होता है कि आप किताब की रीडिंग दो। पहला चैप्टर हो चाहे दूसरा चैप्टर, कोई भी नया चैप्टर हो, तो कम से कम उंगली धके एक एक करके पूरा पेज को रीडिंग देना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि पेज का रीडिंग नहीं दे पाते हैं, और जो मास्टर साहब लिखाते हैं वही काम वही रट के चले आते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो कि अगर कोई फिल्म देखना है, ठीक है, और देख के अगर कोई आदमी की रीडिंग देने का फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि मान लो कि तुम्हारा दोस्त एक फ़िल्म देख कर आया, ठीक है, और उस फिल्म जो तुमने नहीं देखा है, ठीक है, और उस फिल्म के बारे में तुम्हारा दोस्त बता रहा है कि उस फिल्म में ऐसे गाड़ी उड़ रहा था, हीरो ऐसे था, हीरोइन ऐसे था, मतलब कहानी ऐसे था, एकदम एक्शन से भरपूर था। और जब तुम फिल्म देखे ही नहीं रहोगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से किताब की रीडिंग देना ज़रूरी है, ताकि मास्टर साहब जो भी लिखा है वो तुमको समझ में आ जाए। एक किताब भी एक फिल्म की तरह है। अगर उससे भी अगर मोहब्बत कर लो, अच्छा से अगर तुम ध्यान दे दो, तो तुमको किताब भी समझ में आ जाएगा। उसमें हर चीज़ का, उसमें भी हीरो होता है, उसमें भी गुंडा होता है, उसमें भी कहानी रहता है। तो किताब पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है।